అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. ఇటీవల మృతి చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, టీపీసీసీ కార్యదర్శి, స్వచ్ఛంద సంస్థల నిర్వాహకులు సమద్ నవాబ్ గారి మృతి పట్ల సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ కరీంనగర్ ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా చైర్మన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జనాబ్ అబూబకర్ ఖాలిద్ గారు కరీంనగర్ లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో సంతాప సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంతాప సభలో సమద్ నవాబ్ గారి కుటుంబ సభ్యులు, ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పెద్దలు తదితరులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं. उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं. जिस चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं. जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं. उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं. उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो. उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो. जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए. आप सबको पता है लॉकडाउन का सिचुएशन जो है बहुत सारे इलाके महसूर कर दिए गए थे. बहुत सारे लोगों के अंदर जो है उस वक्त राशन वगैरह नहीं था, तो मुस्लिम जाइंट एक्शन कमेटी एक इनिशिएटिव लेके फंडिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हज़ारों लोगों के घरों तक जो है ना बगैर कोई डिफ्रेंसिएशन के मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में करीमनगर और इसके आसपास के इलाकों के अंदर जो है लोगों के घरों तक हम लोगों ने राशन को पहुँचाया उस वक्त. फिर इसके बाद जब कोविड शुरू हुए थे तो उस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह पीकॉक होटल के अंदर करीमनगर के मुस्लिम डॉक्टर्स की हमने एक मीटिंग की थी कि भाई करीमनगर के सतह पे हम क्या कर सकते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह करीमनगर में जितने मुस्लिम डॉक्टर थे सारे लोगों ने कहा कि हम इसके अंदर आगे बढ़ के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. तो उसी वक्त उसी मीटिंग के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह करीमनगर के अंदर कोविड-19 हेल्पलाइन के तहत जो है ना एक हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज थे. एक तो डॉक्टर सर्विसेज, दूसरा जो है पैरामेडिकल सर्विसेज और तीसरा जो अहम सर्विस थी जो कि उस वक्त की ज़रूरत थी वो थी फ्यूनरल सर्विसेज. डॉक्टर सर्विस, डॉक्टर्स के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर जो है लोगों की काउंसलिंग की गई. जुमा के औकात के अंदर लोगों के अंदर जो है कोविड के बारे में जो है ना लोगों के अंदर जो है ना अवेयरनेस किया गया. और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह का एहसान है कि मुस्लिम जाइंट एक्शन कमेटी का उस वक्त के काम की वजह से हम कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों की जान उस वक्त हम बचा सके करीमनगर के अंदर. साथ ही साथ पैरामेडिकल सर्विसेज के अंदर जो है किसी को सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त फराहम की गई. और आपको पता है उस वक्त किसी की जो है मौत आ जाती है तो खुद उनके घर वाले तदफीन करने के लिए जो है ना पीछे हट रहे थे. उस दौरान जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ यंग एंड डायनामिक जो है कोविड-19 की जो है फ्यूनरल सर्विसेज टीम थी जो कि उनके घरों तक जाकर लेकर जो है ना उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनको गुस्ल वगैरह देकर जो तदफीन की गई. ये वो मौका था जहाँ पे खुसूसी तौर पे हमारे
एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब अब्दुल समद नवाब साहब का बहुत बड़ा रोल था, खुसूसी तौर पे जो मस्जिद अफजल बियाबादी के सैयद खित्ते सालिहीन और जहाँ पे गुस्ल खाने का क़ायम करना, और ये हमारे लिए उस वक्त जो है बहुत बड़ा कारनामा था कि किसी दूसरे इलाकों के अंदर ऐसा कारनामा नहीं हुआ था जो कि करीमनगर के अंदर हुआ था। और यहाँ तक कि जो है मर्द हजरात का किसी का इंतकाल होता या ख़वातीन का इंतकाल होता तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुस्ल का इंतज़ाम करवाना, उनके नमाज जनाजे का इंतज़ाम करवाना, तदफीन का इंतज़ाम करना, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह एट लार्ज वो उस वक्त जो है हम काम कर सके थे। साथ ही साथ इसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कोविड-19 के बाद जो है ना इलेक्शंस का मौका आया था। इलेक्शंस के मौके आया तो हैदराबाद की एक सिविल सर्विस टीम जो है करीमनगर आई थी और उन्होंने ये कहा था कि खासकर हमारी कम्युनिटी में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है और बहुत से लोगों के अंदर वोटिंग कार्ड्स नहीं हैं। तो वहाँ उनके पास एक डेटाबेस था कि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने मुस्लिम वोटर्स हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी 25 मेंबर्स को रिक्रूट कर टेली कॉलर्स को रिक्रूट कर हमारी मुस्लिम सोसाइटी के ऑफिस में रखकर 2 महीने के लिए जो है ना लोगों को कॉल्स करवाए गए, उनको पूछा गया कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है तो उनके कार्ड्स बनवाए गए और उनको जो है ना वोटिंग करने की जो है ना उनको इम्पोर्टेंस बताई गई। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ था इलेक्शन के मौके पर। इसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट कायम हुई थी तो मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिए गए मिनिस्टर्स को। फिर सेक्रेटरीट के अंदर भी जो है हमारे जो मिनिस्टर करीमनगर वन्नम प्रोडक्टर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती में माइनॉरिटीज़ की एक मीटिंग हुई जहां मुख्तलिफ हमारे करीमनगर के इश्यूज़ को हमने वहां रिप्रेजेंट किया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमारे तकरीबन जो रिप्रेजेंटेशंस को ज़ेरे गौर है इंशाल्लाह आखिरी वो काम पूरे होंगे। जो है बिल के जिक्र हुआ तो उस वक्त भी जो है मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी आगे आकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनकाद की थी जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ लोगों से मशवरे लेकर जो है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस चीज़ को आगे ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती यूनुस खासमी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करीमनगर के सदर मुंतखब किए गए। फिर हम मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो है हम उनके कामों के अंदर हम जुड़ गए रहेगा। तब तक जो है हमारा पोर्टल ओपन रहेगा। हम जो है ना इंशाल्लाह लोगों को अपने वक्त के प्रॉपर्टीज को एनरोल करने के लिए जो है ना हम इंशाल्लाह उनकी सरपरस्ती करेंगे, उनकी मदद करेंगे और प्रॉपर्टीज को हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कमेटी के अंदर तमाम मकतब फिक्र के उलमाए दिन, तमाम मकतब फिक्र के उलमाए दिन हमारे मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट से जब कभी कौम मिल्लत की बात आती है तो अपने मकतब को अपने सारी चीज़ों को हम बड़ा ताक रखकर जो है सब आगे एक साथ आते हैं और एक आवाज़ पर सब लब्बैक कहते हैं और हम इस तरीके से काम करते हुए आगे चले आते हैं। ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ జనాబ్ అబూబకర్ ఖాలిద్ గారు चेयरमैन साहब नरेंद्र रेड्डी साहब और पीसीसी हमारे जो है नए बने हुए अंजन कुमार साहब और नरेंद्र रेड्डी साहब चेयरमैन अल्फोर्स कॉलेज और मुफ्तियान हजरात और तमाम जमात के ज़िम्मेदार और मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मेरे से जो मुलाकात हुई थी नवाब समद साहब की आखिरी, ये जो हम उम्मीद पोर्टल का यहाँ जो प्रोग्राम करे थे यही हॉल में किए थे और उन्होंने जो है ना निज़ामत मई हाथ में संभाल के उन्होंने जो है ना पूरा प्रोग्राम चला रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो है ना मुझे घर पे आके मिल के बोले कि भाई हमारे को और भी कुछ काम करना है खालिद, आप जो है हैदराबाद में ज़्यादा रह रहे हैं या रहे तो मेरे को भी सपोर्ट मिलता था ये बोल के। तो मैं बोला देखो नवाब भाई मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, मेरे मदर इन लॉ जो है ना बेंगलुरु की है मेरे, तो वहाँ उनके भाइयों के बच्चों की शादियाँ हैं। मैं 10-12 दिन के बाद ही मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगा। आने के बाद यूथ मेरे ज़िंदगी में 3 शख्सियत ऐसे थे मेरे कम्युनिटी के जो जिससे मैं बहुत कुछ सीखने में मिला, मुझे नहीं बल्कि बहुत सारे यूथ हमारे कम्युनिटी के सीखे। एक थे हमारे पीकॉक होटल के अख्तर भाई, एक जो है ना ज़हूर खालिद भाई और ये आखिर में ये एक हमारे नवाब भाई थे, उन्होंने भी हमारे को जो है ना गुजर गए। ये तीनों जो है ना हमारे को काफ़ी हमारे कम्युनिटी के बच्चों को काफ़ी ट्रेनिंग भी दिए और काफ़ी बच्चों को सीखने को मिला इन लोगों से मैनरिज्म और जो है ना हम जाके कैसा किससे मिलना, कैसी बात करना और क्या क्या हमारे कम्युनिटी के डिमांड्स को हम कैसा गवर्नमेंट के सामने रखना और गवर्नमेंट से हम कैसा हेल्प लेना, ये चीज़ जो है ना हमको इन लोगों से मिला। और नवाब साहब तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, समझिए उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे माशाल्लाह से। उन्होंने दिन रात दोनों यही
फिक्र और उसमें रहते थे कि भाई हम कैसा कम्युनिटी के जो है ना बच्चे और जो डिप्राइव्ड है और जो गरीब बेवाया है और जो बच्चे जो तालीम जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उन लोगों को हम कैसा सपोर्ट करें, कैसा उनको हम अपलिफ्ट करें, कैसा उनको हम ऊपर लेके आए, ये उनकी फिक्र जो है ना हमेशा रहती थी। तो मेरे लिए यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है जो है ना, एक पिछले 3-4 साल में जो है ना बहुत करीब के मैं समझता हूँ मेरे उस्ताद मानता हूँ ये लोगों को, क्योंकि मैं जो सीखा उनसे एक माने में जो है ना मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। और जो है ना अब हम हमारे बीच नहीं रहे, हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनको जो है और उनके फैमिली मेम्बर्स को और उनके जो है ना बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। और हम भी ताउन देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमारे अब्दुल समाद दावा साहब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, भाइयाँ हैं, आप हमारे से भी कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ी तो आप हमारे से रुजू हो सकते हैं और हम भी आपके साथ हैं। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, हम पूरी कम्युनिटी आपके साथ है इंशाल्लाह। और आप लोग सब जो आए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोग भी हैदराबाद से आए, नरेंद्र साहब भी हैदराबाद से आए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे जो पीसी साहब की तबीयत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी आए, यही की जो है ना नवाब भाई की मोहब्बत में आए सो, ये नवाब भाई की मोहब्बत में आए सो है। और बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। కోవిడ్ సందర్భంగా అంత్యక్రియలు చేయడానికి ఎవరు ముందుకు వచ్చేవారు కాదు. ఆ సందర్భంలో ఖిత్తే సాలిహీన్ మస్జిద్ అబ్దుల్ బియాబానీలో అతను అంత్యక్రియలు చేయడానికి అక్కడ అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. అంటే మరణించిన తర్వాత ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్ళినటువంటి ఆ శవాలను అక్కడ అన్ని సదుపాయాలు కలిగించి అంత్యక్రియలు చేయించే సదుపాయము, ఖననము చేయించేటటువంటి సదుపాయము కలిగించి ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని అతను స్వయంగా చేపట్టారు. అంటే ఎన్నో సమాజ సేవలు చేసి మన్ననలు పొందారు. ఎందుకంటే ఆ రోజు అతను చనిపోయిన తర్వాత అతని అంటే చివరి అంత్యక్రియల్లో వేలాది మంది అందులో పాల్గొన్నారు. అతనికి అతను చేసినటువంటి సేవలకు అది ఒక చిహ్నంగా గుర్తుగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే అతను ఒక వ్యక్తి కాకుండా వన్ మ్యాన్ ఆర్మీగా పనిచేశాడు. స్వయంగా ఒక ఆర్మీగా ఉండి అన్ని పనులను సాధించారు, గట్టెక్కించారు. ఏదైనా పని చేస్తే పట్టుదలతో అంతమయ్యే వరకు వెంటబడి ఆ పనిని పూర్తి చేసేటటువంటి వారు. వారికి ఎన్ని అంటే మనం అటువంటి వారు మళ్ళీ దొరకడం చాలా కష్టం. అయినా వారి కుటుంబానికి మేము సంతాపం గాఢ ప్రతాప సంతాపం వెలిగిస్తున్నాము. पीराने पीर खुतबे रब्बानी गौस समदानी सैयदना शेख अब्दुल खादिर जिलानी गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह का सफ़र, और ये औलिया इकराम से बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाली शख्सियत थी. कई पहलू हैं जो नवाब भाई के अच्छे पहलू, जो बहुत पहलू है, और उनमें सबसे बेहतरीन पहलू ये था कि नवाब भाई कभी तकब्बुर नहीं करते और खिदमात के लिए हमेशा पेश रहा करते. जैसा कि अभी बताया गया, वो एक फर्द नहीं थे बल्कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे. जब भी कोई काम लेते तो वो अनथक तरीक़े से, जब तक काम से हटते नहीं, जब तक कि वो काम को मुकम्मल नहीं फरमाते. बेबाकी के साथ फिर इंसान के अंदर आजिज़ी भी आए, वरना बेबाकी इंसान को मगरूर बना देती है. तो मेरी जितनी उम्र है उतना उनका तजुर्बा था, लेकिन सिर्फ एक जमात इंकिसारी बताती है मुझको और हम सबको ये सिफत यहाँ से लेके जाना है कि हमें बेबाक भी बनना है और हमें लोगों के साथ बहुत आजिज़ और मुनकसिर मिजाज भी बनना है. 3 काम जो इस जमाने में मैं समझता हूँ कि सारे मुसलमानों को करना है, सारे इंसानों को करना है, जो समद नवाब साहब की जिंदगी का बड़ा हिस्सा था. एक ये कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उसका हक अदा करने की कोशिश करते हैं और फर्ज से आगे बढ़कर उम्मत के मफाद को सामने रखते हैं. आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स के अंदर थे, लेकिन सिर्फ टोकनिज्म के तौर पर या सिर्फ तकरीरें कर लिए या कुछ 4 फोटो खिंचा लिए नहीं. आप देखिए कि बिना सूदी खर्च का तकरीबन 35 साल से खादिमाने मिल्लत के अंदर के लोगों को हेल्प करने के लिए या फिर शरीक पंचायत कमेटी उनकी जो है, तो ये एक बहुत बड़ा नमूना है कि आप सिर्फ तकरीरें ना करिए, आप सिर्फ लोगों को हदीसें और कुरान की बातें ना बताइए, बल्कि उसका कुछ ना कुछ अमली नमूना करके इस दुनिया से जाइए. आप वो सारे मकानी में फिक्र
के साथ, बहुत ही हुस्न अखलाक के साथ, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ पेश आते थे। उलमा की इज़्ज़त, कदर, एहतराम करना उनकी फितरत, उनके शरीस के अंदर शामिल था। और जिस जगह भी, जिस तंजीम में भी वो हिस्सा लेते, पूरी तंजीम का बोझ अपने ऊपर उठा लेते, चाहे वो खादिमान मिल्लत हो। खादिमान मिल्लत ये तंजीम उन्हीं के नाम से मौसूम, बल्कि खादिमान मिल्लत कहिए या अब्दुल समद नवाब साहब कहिए, खादिमान मिल्लत अब्दुल समद नवाब साहब, ये दोनों एक ही जैसे नाम हो गए थे। और उस तंजीम के तहत उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, और तो तंजीम जो खिदमत अंजाम दे रही है, बिल्कुल गोशे गुमनामी में खामोशी के साथ, लेकिन मुसलसल ये तंजीम काम कर रही है। और इसी तरीके से अंजुमन तरक्की उर्दू हो या मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी हो, ये सारी तंजीमों के अंदर अब्दुल समद नवाब साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। ख़ासतौर पे वक्फ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी बनने के बाद जिस बेजिगरी के साथ उन्होंने वक्फ खालिद भाई और फिर ज़हूर खालिद साहब, अख्तर भाई साहब, ये 4 ऐसी शख्सियात थी जो सिर्फ करीमनगर पर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले पर, मुत्तहदा करीमनगर पर और यहाँ के रहने वाले तमाम मुसलमानों के मसाइल पर नज़र रखा करती थी। ये एक उनका ख़ास वस्फ था। सियासी मामलात के अंदर, मजहबी मामलात के अंदर, हर एतबार से ये जब भी कोई मसला उठता, बहुत से मसाइल का जिक्र किया गया है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि उन्हें दोहराऊं, लेकिन जो चीज़ उनके अंदर थी, अभी सियासी एतबार से अगर आप देखें तो इलेक्शन अगर डिक्लेयर होता तो फौरन जो है फ़ोन किया करते थे, क्या है, किस मुसलमानों के किसी मसले के सिलसिले में आए या सियासी मसाइल के सिलसिले में आए। उनके साथ सफ़र करने वाले जानते हैं, बिजनेस के लिए जो जट्टियाँ लाया करते थे, बराबर जो है फ़ोन किया करते थे कि मैं जट्टियाँ ला रहा हूँ, मैं जीवन रेड्डी साहब के घर रहूँगा, या आप आ सकते या मैं आपके घर आऊँ। बारहा इतनी सादगी के साथ जो है घर पर तशरीफ लाते और मसाइल पर जो है गुफ्तगू किया करते। तो ये जो सादगी है इंसान की, और तमाम मसालिक और मकातिब फिक्र को यकजा करना और उनको साथ लेकर चलना, ये बहुत अहम वस्फ है जो हमारे अंदर तमाम के अंदर। अगर 4 दिन नफरतों में गुजर जाएंगे, एक होकर रहो दोस्तों, वरना एक दिन बिखर जाएंगे, ये पैगाम था उनका। और बहुत ही अहम जो वस्फ था ये यही था। और मखलूक खुदा की खिदमत एक वस्फ, मैं आपको बताऊं कि मैं दौरान जो है कंस्ट्रक्शन मस्जिद के करीमनगर में था, इत्तेफाक से उन्होंने मुझे फोन किया, शेख कहाँ हैं आप? तो मैं बोला यही हूँ, करीब में था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और ले जा करके मस्जिद का कंस्ट्रक्शन चल रहा। 24 घंटे, दिन के 24 घंटे में मैं समझता हूं कि शायद 5 या 6 घंटे वो आदमी सोता था। फजर के बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने कारोबार के सिलसिले में बात करता था। उसके बाद दिन जब शुरू होता था तो कोई न कोई मसाइल को लेकर घर से बाहर निकलते थे। शायद ही कोई ऐसा दिन था होगा जो अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ न किया हो। आज के दौर में अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो पैसे से जरूरत पूरी कर सकते हैं, मशवरे से जरूरत को पूरी किया जा सकता है, लेकिन वक्त का देना नामुमकिन है। ये वो शख्सियत थी दिन को दुआ है। तो बहरहाल नवाब भाई को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। हमारी भी तंजीमें हैं, हमारे तंजीम में भी जुड़े हुए थे। ऐसे कई एक कारनामे हैं नवाब भाई के, गिनते गए तो बहुत रात बस नहीं होती, वक्त बहुत कम है। मुझे उनके लिए जो बोलने का मौका दिया गया, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि नवाब भाई के बारे में मैं कुछ बोल सका। जज़ाकल्लाह। నా అనుబంధం చాలా సంవత్సరాల నుంచి వారితో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసిన వారు జిల్లా కాంగ్రెస్ నుంచి పిసిసి ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకులుగా పనిచేసిన సందర్భంలో వారు మేము
అనేక కార్యక్రమాల్లో కలిసి పనిచేసినాం. నిజంగా కూడా సమద్ నవాబ్ గారు వారు తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం గత 1 మంత్లో 2 టైమ్స్ మా దగ్గరికి వచ్చాడు. కొత్తపల్లి బాయ్స్ కాలేజ్కి, వావిలాలపల్లి మెయిన్ క్యాంపస్కి. క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మీ పిల్లలతో నేను మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తాను సార్. ఢిల్లీలో మా మిత్రులు ఉన్నారు, మీరు అవకాశం ఇవ్వాలంటే జరూర్ मैं देता हूँ नवाब जी आपके लिए कभी भी आप ला सकते हैं అని చెప్పేసి మనం మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ ఉండే ఈ మధ్యలోనే, బట్ నిజానికి అది జరుపుకోలేకపోయామంటే చూడండి ఆయన సమాజ సేవ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఈవెన్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ జనరేషన్కి మేము ఏం చేయాలి. రియల్గా చెప్పాలంటే నవాబ్జీ లాంటి మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళని మళ్ళీ మనం చూడలేమని నాకు కనబడుతుంది. ఆయన ఒక ఆస్పెక్ట్లో కాదు, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద मुस्लिम माइनॉरिटीज सबके लिए वो सोचा था. ఈవెన్ ఆనే వాళ్ళ కాలేజ్ में बच्चे कैसा रहना అన్నదానికి కూడా डिफरेंट प्रोग्राम्स तो మా దగ్గర కాలేజ్లో స్కూల్లో ప్రోగ్రామ్ అవేర్నెస్ के लिए वो टाइम ले लेते और बातें भी कर लेते. ఆయన ఒక పొలిటీషియన్ అంతేకాదు, ఒక బిజినెస్ పర్సన్ అంతేకాదు, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ ఇంతకుముందే మన పెద్దలు చెప్పి ఉన్నారు. కోవిడ్ సమయంలో ఈ విధంగా చేసి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సమద్ నవాబ్ సాబ్ మనందరికీ ఆత్మీయతను పంచి ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసి, మరి హిందూ ముస్లిం అని కాకుండా అందరికీ సేవ చేసి ఈరోజు మన మధ్య లేకపోవడం, వారు చేసినటువంటి సేవ మామూలుది కాదు. మరి ప్రతి మా దగ్గరికి కానీ, మాతో చర్చించినప్పుడు కానీ, మంత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏ ఒక్కరోజు కూడా ఆయన సొంత పని తీసుకునే ఇష్టడు కాదు. వివిధ రకాల అందరి యొక్క సమస్యల మీద పేపర్ ప్రతిరోజు ఆయన చేతిలో 4 పేపర్లు ఉంటాడు. పేపర్ లేకుండా సంబంధం చేస్తూ ఉండకపోతాడు. అది ఏ పేపర్ అంటే ఎవరిదో ఒక సమస్య, లేకపోతే మన ఏదైనా ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ను సాల్వ్ చేయడానికి కోసం. అదేవిధంగా 4.5 ఎకరాలు అంత పెద్ద ప్రాపర్టీ बाईपास अब्दुल समद नवाब के नाम पर रखकर वो कॉम्प्लेक्स कितने भी लाख का बने आप गवर्नमेंट से बना के बनाइए. कांग्रेस का फर्ज अदा होता, वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही था. कई टाइम आप भी एक सिपाही है, वो भी एक सिपाही था. जब 10 साल कांग्रेस इख्तियार में नहीं थी, वैसे टाइम सिंगल लीडर की हैसियत से नरेंद्र रेड्डी साहब भी सदर थे करीमनगर के. माइनॉरिटीज के ताल्लुक से भी समद नवाब साहब हर गली गली हर घर घर फिरकर अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बाद आप कांग्रेस हुकूमत में आई. श्रीधर बाबू साहब से भी मैं मुतालबा करूंगा, पूनम प्रभाकर साहब से भी करूंगा. इंशाल्लाह मेरे लेटर पैड पे सीएम रेवंत रेड्डी साहब को भी ये कॉम्प्लेक्स के बारे में हम क्या बोलते सो गौर फिक्र करने के लिए रिप्रेजेंटेशन देंगे. वो 20 लाख हो या 2 करोड़ रुपए हो, गवर्नमेंट की जानिब से वहां पर कराइए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस अगर कोई सिपाही या कोई वर्कर कांग्रेस का मरेगा तो हुकूमत मरहूम के साथ भी रहती बोलकर क्या दोस्तों ये बताने के लिए कांग्रेस वालों के लिए जरिया है. చదవడానికి బుక్స్కు బ్యాగులకని ఆయన తరఫు నుంచి ఒక 50,000, మా కార్యసూచన తరఫు నుంచి ఒక 50,000 లక్షల రూపాయలు మేము ముందుకి తెచ్చొచ్చాం. లేదు అటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆయన ఉద్దేశం, వాళ్ళ తండ్రిని ఎప్పుడు మేము ఇద్దరం కలిసి గుర్తు చేసుకున్నాం. అన్న మీరు ఎట్లా కలిసి అటువంటి మనిషి మా దగ్గర లేడు, దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను. के साथ 20 साल से पार्टी में और भाई के वजह से सफ़र करे, हर जगह गए. नवाब भाई के बारे में कितना बोले तो भी कमी है. उन्होंने अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं कर लिया, पूरा कौम के लिए करे. जो भी हो इमीडिएटली, कोई से भी रात को फ़ोन करे तो भी इमीडिएटली फ़ोन उठाते. खाली 4-5 घंटे को सोचते, लेकिन पूरा कम के लिए करते. परसों भी हमारे बोलते हमारे सीधरबाग मिनिस्टर साहब खबरस्तान गाँव के पूरे तकफी में तक 1 घंटा थे. उन्होंने बोले कभी भी आते थे, लेकिन उनके ज़ाती कामों के वास्ते एक भी काम नहीं करे पूरे पब्लिक के
वेलफेयर के वजह से करते थे। वैसे नवाब भाई अपने बीच में रहना बहुत गम की बात है। उनके साथ सफ़र में बहुत कुछ करे हैं। और एक बार पूडूर की मस्जिद का जो वेडिंग रेड वेडिंग में मस्जिद आदि जाने बोल के बोले तो हमारे वहाँ के साजिद नज़ीर बोल के है, वो लोग बोले थे मैं नवाज भाई की इम्यूनिटी फोन कर। तो दूसरे दिन गाड़ी लेके आए, जाके वहाँ देखे, जोहर की नमाज़ पढ़े। उसके बाद जीवन रेड्डी साहब से कलेक्टर से बात करे तो उन्होंने बोले बिल्कुल मस्जिद नहीं जाएगी। वो क्या है बोल तो हाईवे रोड वाला जो पार्किंग करे, लेकिन हम उसको जाने नहीं देंगे बोले। नवाब भाई भी सब कुछ मत दिए। ऐसे से जुड़ा और एक वन ऑफ द इंस्पायरिंग कैंडिडेट थे, जो बहुत ही लीडर भी थे माशाल्लाह। उनके पास जसारत थी, हर मामले में वो एक बात करने के काबिल थे और किसी के भी सपोर्ट करे तो आउटलेट सपोर्ट करते थे। और सामने कोई भी लोग हक पे बात करने वाले एक शख्सियत थे। उनसे हम यूथ स्पेशली अल्तमश लोग, मैं चाह रहा था कि अल्तमश भी कुछ बोले, क्योंकि अल्तमश हमारे कोविड पीरियड के जो मेन हीरोज है, नवाब भाई अल्तमश, ये भी बहुत टीम थी। वो भी बात करोगे तो उन्होंने बोले भैया मेरा मैसेज भी यही है कि वी विल मिस नवाब भाई की ऐसी शख्सियत जो स्पेशली यूथ को साथ में लेकर काम करी, उलमाए कराम को लेकर काम करी, इंटेलेक्चुअल्स को लेकर काम करी। वैसा शायद दूसरे लीडरशिप में बहुत कम है जो सबको लेकर काम करी। उनके पास कम्युनिकेशन काम में रहता था, चाहे कोई भी हो, कॉल करना है, उनको कांटेक्ट में रखना। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 24 घंटे सर्विस देने वाला कैंडिडेट था वो आज हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन हमारे को महसूस नहीं हुआ कि हमारे अब्दुल समद नवाब साहब आज हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके कारनामों के बदले उनकी खिदमत को कबूल करे। खादिमान मिल्लत के स्टार्टिंग डेज जब ये जो ऑफिस नहीं थी, मस्जिद में बैठ के मीटिंग्स करते थे। अरकान शोरा में जब से मैं उनके साथ हूँ, जब बेसिक चीज़ें थे, तो वहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी ये खादिमा मिल्लत के जो कारनामे हैं, जो ऑफिस है, जितने चीज़ें हुए वो ग्रेजुअली डेवलप हुए। और अब्दुल समद नवाब साहब से हमारी नोक झोंक भी होती थी बाज़ मामलात में, क्योंकि इंसान है, हर चीज़ एक दूसरे की राय यानी मुख्तलिफ होती। बाज़ चीज़ों में इख्तलाफ करते थे हम, लेकिन कभी ये इख्तलाफ को पर्सनल नहीं लिए। हमारे जो चीज़ें थे, जिन्होंने बाज़ चीज़ें जो सही नहीं है तो सही नहीं है बोलते थे, पर आपस में मीटिंग में होती थी नोक झोंक, लेकिन बाद में फिर इस ताल्लुक़ से कभी वो नहीं हुआ। हमारे में कभी दिल में कभी बुराई नहीं है। और उनका जो एक्सेस, जैसे हमारे मुनीफ साहब बताए, हर एक के लिए एक्सेस ईजी था उनका। यानी नवाब साहब से मिलना है बोले तो भाई प्रोटोकॉल है, उन्हें मिलते नहीं मिलते, फ़ोन उठाते नहीं, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कभी भी चाहे नवाब साहब से मिलना चाह रहे हैं, कॉल करो, अगर वो फ्री है तो बराबर टाइम देते और बराबर मिलते। और मेरा उनके साथ सफ़र भी हुआ हैदराबाद का। जब काम कर रहे हैं उस पर आप पूरा धरो रहना, आपका पेपर वर्क सही रहना, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बेबाकी से आगे जा सकते हैं। यकीनन हमारे वालिद साहब शुरू से आखिर तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहे और कांग्रेस से चले गए। लेकिन जैसा कि नरेंद्र रेड्डी साहब बताए कि उस दिन हम लोग यहाँ से जा रहे थे, इमीडिएट हमको श्रीधर बाबू साहब का फ़ोन आया कि मैंने एमडी साहब से बात कर लिया किम से, आप सीधा चले जाइए बोल के। नरेंद्र रेड्डी साहब रात में आए थे, प्रभाकर अन्ना कंटिन्यू उनके पीए से टच में थे, चेयरमैन साहब के, टाइम टू टाइम हमारा रिपोर्ट ले रहे थे। ये भी काबिल तारीफ है कि कांग्रेस के लिए कंटिन्यू 2 मिनिस्टर्स लगे हुए थे, टाइम टू टाइम लगे हुए थे। डेड बॉडीज का वसूल दिए 141 बॉडीज का, जो बाहर से हैदराबाद से फोन आता था, नवाब भाई और एक डेड बॉडी तैयार है, आ रही है, ठीक है आ जाओ। रात में 2 बजे 3 बजे वो कारखानगट्टे से जाते थे, मैं इधर से जाता था, 2-2 3-3 बजे। ये अल्तमश टीम, ये अल्तमश टीम की कितनी भी तारीफ करे तो इसलिए कम है कि एक चाय के भी रवादार नहीं कभी भी लोग, सिर्फ समद नवाब साहब की सूरत से लोग आते थे, तो कितनी भी तारीफ करे कम है। तो नवाब भाई का ऐसे कई कारनामे है। अब सीरियस ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీది, సో చాలా కష్టపడ్డాడు, ఆయన ఆఖరి కోరిక, సో ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూర్చాలంటే
సమద్ నవాబ్పై వెళ్ళిపోయింది కదా, చనిపోయింది కదా అని ఆలోచించకుండా ప్రభుత్వ పెద్దలు సో ఆలోచించి సమద్ నవాబ్ గారి ఆఖరి కోరికను వాళ్ళ కుటుంబ సమేతంగా నెరవేర్చాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ మా ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫున కానీ లేకపోతే మైనార్టీ సోదరుల తరఫున కానీ నేను కోరుతా ఉన్నా. దయచేసి మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ సో ఆయన కోరికను నెరవేర్చాలి, ఆయన కుటుంబ సమేతానికి నెరవేర్చాలి, సో వాళ్ళకు ఒక పదవిని కల్పించాలి, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని చెప్పేసి నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఆయనకు సంబంధించిన చాలా డాక్యుమెంట్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఆయన లెటర్ ప్యాడ్ కానీ ఆయనకు సంబంధించిన డాటా కానీ చాలా దాదాపు ఇంత డంప్ ఉంది సమద్ నవాబ్. సో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళ కుటుంబానికి నేను రేపో ఎల్లుండో మొత్తం అప్పచెప్తాను అనుకున్నా. సో वो किसी तारीफ के काबिल नहीं थे, यहाँ पे हर किसी ने उनके खूबियाँ बयान की है. मैं तो कहता हूँ कि शहर करीमनगर में शायद ही ऐसा शख्स फिर आएगा. ये उम्मीद मैं करता हूँ अल्लाह तबारक ताला से फिर से एक अब्दुल समद नवाब साहब को करीमनगर में पैदा करे और उन्होंने जो मिशन छोड़कर गया है उसे पूरा करने की उनकी आल औलाद को और उनके बरादरान को नेक तौफीक और नेक हिदायत अता फरमाएं. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థలు కరీంనగర్ మరియు పారమిత స్కూల్స్ మంకంతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, తేజస్ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ డిఫెన్స్ అకాడమీ కొత్తపల్లి కరీంనగర్, శ్రీ చైతన్య కాలేజెస్ కరీంనగర్, సెయింట్ జార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ప్యారడైజ్ స్కూల్స్ కొత్తపల్లి కరీంనగర్, ఎస్విజేసి విద్యా సంస్థలు కరీంనగర్, మానేర్ స్కూల్స్ మంకమతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్ రామ్నగర్ కమాన్పూర్ కరీంనగర్, బన్సల్ క్లాసెస్ జూనియర్ కాలేజ్ కరీంనగర్. టీడీ న్యూస్ KNR, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.